चिंतित थे। सुमित्रा, मैं बहुत परेशान हूँ। प्रिया की उम्र बढ़ती जा रही है, 23 साल की हो गई, अभी तक एक भी रिश्ता नहीं टिका। मैं भी बहुत परेशान हूँ, पर क्या करें, लोग सिर्फ रंग देखते हैं। अब सब भगवान भरोसे हैं। मैंने इतनी जगह रिश्ते के लिए बात की, पर हर बार यही बहाना, लड़की सांवली है। प्रिया इतनी होशियार है, इतनी समझदार है, पर लोग ये नहीं देखते। बस लोगों को उसका काला रंग दिखता है। हो गया। अरे रंग क्या है, एक दिन ढल जाना है। लखनऊ शहर के गोमती नगर इलाके में राजेश शर्मा का एक छोटा सा घर था। इस घर की 2 बेटियां थीं, प्रिया और नैना। दोनों जवान थीं, दोनों साड़ी पहनती थीं। प्रिया 23 साल की थी, सांवले रंग की। नैना 20 साल की थी, गोरी चिट्टी नाजुक। एक शाम की बात है, घर में रिश्तेदार आए हुए थे। चाची, मौसी और कुछ पड़ोसी औरतें सब बैठकर गपशप कर रही थी। प्रिया नीली सूती साड़ी पहने रसोई में समोसे तल रही थी और नैना गुलाबी साड़ी में सबके साथ बैठी थी। अरे वाह नैना बिटिया, कितनी सुंदर लग रही हो। ये गुलाबी साड़ी तो तुम पर बहुत फब रही है, बिल्कुल राधा रानी जैसी लग रही हो। हाँ हाँ, इसकी तो शादी बड़ी अच्छी जगह होगी, देखना कोई डॉक्टर या इंजीनियर लड़का मिलेगा। इतनी गोरी चिट्टी सुंदर। नैना असहज हो गई। उसने अपनी साड़ी का पल्लू ठीक करते हुए धीरे से कहा, मौसी जी, दीदी भी तो हैं, पहले उनकी शादी होनी चाहिए, वो बड़ी हैं। तभी एक पड़ोसी आंटी ने व्यंग भरे लहजे में कहा, अरे बेटा, प्रिया तो बड़ी हो गई है, 23 की हो गई, अब उसके लिए रिश्ता मिलना मुश्किल है। आजकल के लड़के तो तुम समझ रही हो ना, वो गोरी बहू चाहते हैं। हाँ, और प्रिया पढ़ाई लिखाई में ज्यादा ध्यान देती है। लड़कों को घरेलू लड़की चाहिए होती है, न कि कॉलेज घूमने वाली। रसोई में खड़ी प्रिया ने ये सब सुन लिया। उसके हाथों से चिमटा छूटते छूटते बचा। उसकी नीली साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए उसने खुद को संभाला। उसने गहरी सांस ली और थाली में समोसे सजाकर बाहर आई। लीजिए चाची जी, गर्मा गर्म समोसे। सुमित्रा ने अपनी बड़ी बेटी की आंखों में झलकता दर्द देख लिया। उसका दिल भर आया। उसने अपनी लाल साड़ी का पल्लू ठीक किया और बात बदलने की कोशिश की। अरे आप लोग चाय तो लीजिए। प्रिया बेटा, चाय बना लाओ। रात को जब सब चले गए, सुमित्रा प्रिया के कमरे में गई। प्रिया अपनी साड़ी का पल्लू खोल रही थी और खिड़की के पास खड़ी बाहर देख रही थी। बेटा, तू परेशान है, मैं जानती हूँ आज क्या बातें हुई। नहीं माँ, मैं ठीक हूँ, मैं इन बातों की आदी हो गई हूँ। प्रिया, मुझसे झूठ मत बोल, मैं तेरी माँ हूँ, मैं सब समझती हूँ। तू रो क्यों रही है? प्रिया मुड़ी। उसकी आंखें लाल थीं, गाल गीले थे। माँ, क्या मेरा रंग ही मेरी पहचान है? मैंने कॉलेज में टॉप किया, मैं 5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, मैंने आपकी और पापा की इतनी मदद की। क्या ये सब कुछ नहीं है? क्या सिर्फ मेरा सांवला रंग ही दिखता है लोगों को? बेटा, तू मेरे लिए सबसे सुंदर है। तेरा दिल कितना साफ है, तू कितनी मेहनती है। भगवान सब देख रहे हैं, तेरी किस्मत जरूर बदलेगी। माँ, कब बदलेगी? मैं थक गई हूँ, हर जगह यही सुनती हूँ, काली है, सांवली है। क्या मैं इंसान नहीं हूँ? बेटा, तू हिम्मत मत हार। तेरी पढ़ाई, तेरी काबिलियत, यही तेरा असली गहना है। साड़ी के गहने तो सब पहनते हैं, पर ज्ञान का गहना सबके पास नहीं होता। दरवाजे पर नैना खड़ी ये सब सुन रही थी। उसने गुलाबी साड़ी अभी भी पहनी हुई थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वो अंदर आई और प्रिया को गले लगा लिया। दीदी, आप रो क्यों रही हैं? आप तो मेरी सबसे मजबूत दीदी हो। नैना, तू नहीं समझेगी, तुझे कभी ये दर्द नहीं झेलना पड़ा। दीदी, आप गलत हो, मैं सब समझती हूँ, और मुझे बुरा लगता है जब लोग आपको ऐसे देखते हैं। आप मुझसे 1000 गुना बेहतर हो, पढ़ाई में, समझदारी में, हर चीज में। तू मेरी अच्छी बहन है नेगा। कुछ महीने बीत गए। राजेश शर्मा ने प्रिया के लिए रिश्ते ढूंढने शुरू किए। एक दिन एक लड़के के घर वाले प्रिया को देखने आए। प्रिया ने हरे रंग की कांजीवरम साड़ी पहनी थी, मांग में सिंदूरी रंग की बिंदी और बाल चोटी में बांधे हुए। वो बहुत सुंदर लग रही थी। उसने घर साफ किया, चाय नाश्ता तैयार किया। लड़के के माँ बाप और लड़का खुद आए। लड़के का नाम रोहित था। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सब बैठक में बैठे। नमस्ते जी, आइए बैठिए। नमस्ते शर्मा जी, ये हमारा बेटा रोहित है। नैना भी नीली साड़ी पहनकर बैठक में बैठी थी। रोहित की माँ की नजर नैना पर पड़ी। ये आपकी बेटी है? जी हाँ,
ये हमारी छोटी बेटी नैना है और वो जो चाय बना रही है वो हमारी बड़ी बेटी प्रिया है। प्रिया ट्रे लेकर आई, उसने सबको चाय दी। लीजिए चाय और समोसे। लड़की पढ़ी लिखी है। जी हाँ, प्रिया ने एमए किया है, कॉलेज में टॉप किया था, अभी ट्यूशन भी पढ़ाती है। अच्छा, घर का काम आता है। जी बिल्कुल, खाना बनाना, सिलाई सब कुछ आता है। रोहित की माँ ने अपने पति के कान में कुछ कहा, फिर उन्होंने नैना की ओर देखा। वैसे आपकी छोटी बेटी की उम्र क्या है? नैना 20 साल की है, पर हम तो प्रिया के लिए रिश्ता देख रहे हैं। हाँ, हम समझते हैं, पर देखिए हम सोच कर बताएंगे। रोहित चलो बेटा। वे लोग चले गए। 9 दिन बाद उनका फोन आया। शर्मा जी, हमें लगता है कि ये रिश्ता ठीक नहीं रहेगा, माफ कीजिएगा। ठीक है जी। राजेश ने फोन रख दिया। सुमित्रा समझ गई कि क्या हुआ। प्रिया अपने कमरे में थी, उसने अपने साड़ी बदली और सोने की तैयारी की, पर उसकी आंखों में आंसू थे। ऐसा 5-6 बार हुआ, हर बार कोई न कोई बहाना, पर असली बात सबको पता थी, प्रिया का रंग। एक दिन सुमित्रा आंगन में कपड़े सुखा रही थी, तभी पड़ोसन शांति देवी आईं। वो हमेशा दूसरों के घर की बातें पूछती रहती थी। अरे सुमित्रा जी नमस्ते, क्या कर रही हो? शांति जी, बस कपड़े सुखा रही हूँ, बैठिए ना। अच्छा सुनो, मैं तो ये पूछने आई थी कि प्रिया की शादी का क्या हुआ? मैंने सुना कि फिर से एक रिश्ता टूट गया। लोग कह रहे हैं कि लड़की का रंग देखकर लड़के वाले मना कर रहे। सच है क्या? देखो मैं बुरा नहीं मान रही हूँ, पर आजकल के लड़के तो गोरी बहू चाहते हैं ना, ये तो समाज का रिवाज है। तुम क्यों परेशान हो रही हो? अरे किसी तरह से शादी करवा दो, कोई तो मिल ही जाएगा। हाँ, थोड़ी कॉम्प्रोमाइज करनी पड़ेगी। शायद लड़का कम पढ़ा लिखा हो, या फिर गांव का हो, या फिर उम्र में बड़ा हो, पर चलो कोई बात नहीं, लड़की है, शादी तो करनी ही है ना। और वैसे भी प्रिया तो 23 की हो गई, अब और देर मत करो। मेरी मानो तो कोई सा भी रिश्ता है हाँ कर दो, बाद में सब ठीक हो जाता है। और सुनो, अगर चाहो तो मैं अपने गांव में पूछ सकती हूँ, वहाँ लड़के ज्यादा डिमांडिंग नहीं होते, बस घर में काम करने वाली बहू चाहिए। प्रिया को तो खाना बनाना आता है ना, तो क्या प्रॉब्लम है? मैं कहती हूँ एक बार मेरे गांव चलो, वहाँ मेरे एक रिश्तेदार का लड़का है, वो 35 साल का है, पहले 2 बार शादी टूट गई, पर अच्छा लड़का है, देखोगी? बस शांति जी रुकिए, आप ये क्या बोल रही हैं? क्या आप सोचती हैं कि मेरी बेटी किसी सामान की तरह है जिसे किसी भी कीमत पर बेच दिया जाए? मेरी बेटी एमए की टॉपर है, वो 5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है, वो इतनी मेहनती है, इतनी समझदार है, और आप कह रही हैं कि मैं उसकी शादी किसी ऐसे इंसान से कर दूं जो सिर्फ इसलिए राजी है क्योंकि मेरी बेटी सांवली है? नहीं, मैं अपनी बेटी का सौदा नहीं करूंगी। अगर कोई उसे उसकी काबिलियत के लिए नहीं चाहता तो मुझे ऐसा रिश्ता नहीं चाहिए। मेरी बेटी का सम्मान मुझे किसी भी रिश्ते से ज्यादा कीमती है। और हाँ, समाज का रिवाज गलत है, गोरे रंग को सुंदरता का पैमाना बनाना गलत है। मेरी बेटी खूबसूरत है, अंदर से और बाहर से, और जिस दिन कोई लड़का आएगा जो उसकी इस खूबसूरती को समझेगा, उसी दिन मैं शादी करूंगी, वरना नहीं। अब आप जाइए, मुझे काम है। अरे मैं तो बस ठीक है, मैं चलती हूँ। शांति देवी चली गई। सुमित्रा वहीं खड़ी रो रही थी। प्रिया दरवाजे पर खड़ी सब सुन रही थी। माँ, आपने मेरे लिए शांति आंटी से लड़ाई की? माँ, आप मत बात किया करिए किसी से। बेटा, तू मेरी इज्जत है, मैं किसी को भी तेरे बारे में गलत नहीं बोलने दूंगी। एक दिन नैना प्रिया को ब्यूटी पार्लर ले जाने की बात कहती है। चलो दीदी, हम दोनों पार्लर चलते हैं, आपको भी अच्छा लगेगा। दोनों पार्लर पहुंची। पार्लर की ओनर ने नैना को देखा। बेटा, तुम तो बहुत गोरी हो, तुम्हारे लिए तो बस हल्का सा मेकअप काफी होगा। फिर उसने प्रिया की ओर देखा। बेटा, तुम्हारे लिए मेरे पास स्पेशल फेयरनेस ट्रीटमेंट है, ये करवा लो, रंग निखर जाएगा, 5000 रुपए में। नहीं धन्यवाद, मुझे अपना रंग पसंद है और मैं यहाँ कोई ट्रीटमेंट करवाने नहीं आई हूँ, समझी आप? अरे बेटा, शादी के लिए तो अच्छा रंग होना जरूरी है, वरना रिश्ते कैसे आएंगे? एक्सक्यूज मी, मेरी दीदी को किसी ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, वो बहुत खूबसूरत है। चलो दीदी, हम यहाँ से चलते हैं। दोनों बाहर आ गईं।
प्रिया की आंखों में आंसू थे। दीदी आप बिल्कुल परफेक्ट है, ये लोग समझ नहीं पाते आपको। तू मेरी अच्छी बहन है नैना, और एक तू ही मुझे सबसे अच्छे से समझ सकती है। कुछ महीनों बाद नैना के लिए एक रिश्ता आया। लड़का अमित था, इंजीनियर, अच्छी नौकरी में। लड़के वाले बहुत उत्साहित थे। वाह कितनी सुंदर है, बिल्कुल लक्ष्मी जी जैसी लग रही है साड़ी में। हाँ माँ, बहुत सुंदर है और मुझे पसंद भी है। नैना ने गुलाबी साड़ी पहनी थी, वो शर्मा रही थी। प्रिया भी बैठक में बैठी थी पीली साड़ी में। मेरी दीदी भी हैं, वो मुझसे बड़ी हैं, पहले उनकी शादी होनी चाहिए। बेटा, हम नैना को ही पसंद करते हैं। अगर तुम्हारे माँ बाप राजी हों तो हम जल्दी से शादी कर लें। देखिए भाई साहब, हम सोचकर बताते हैं। वो लोग चले गए। रात को परिवार में बैठक हुई। नैना, प्रिया, सुमित्रा और राजेश सब बैठे थे। मैं शादी नहीं करूंगी जब तक दीदी की शादी नहीं होती। पगली, ये तू क्या कह रही है? ये तेरे जीवन का सवाल है। दीदी, आपकी शादी ज्यादा जरूरी है। आप मुझसे बड़ी हैं, मैं आपके बाद ही शादी करूंगी। नैना बेटा, ये अच्छा रिश्ता है, तू मना मत कर। नहीं माँ, दीदी ने मेरे लिए इतना किया है। उन्होंने अपनी पढ़ाई के पैसे बचाकर मेरी साड़ियाँ दिलवाई, मेरी पढ़ाई पर खर्च किया। अब मेरी बारी है उनके लिए कुछ करने की। ठीक है, हम प्रिया के लिए और कोशिश करेंगे। उस रात प्रिया ने खुद से वादा किया। उसने अपने कमरे में बैठकर भगवान से प्रार्थना की। हे भगवान, मुझे ताकत दो। मैं अपनी किस्मत खुद लिखूंगी। मैं किसी की दया पर नहीं रहूंगी। मैं अपनी काबिलियत से अपनी पहचान बनाऊंगी। अगले दिन प्रिया ने एक फैसला किया। उसने लखनऊ विश्वविद्यालय में पीएचडी के लिए आवेदन दिया। साथ ही उसने एक सामाजिक संस्था में काम करना शुरू किया जो गरीब लड़कियों को पढ़ाती थी। बेटा, तू ये क्या कर रही है? तेरी शादी का क्या होगा? पापा, मैं अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझे मेरे काम से जाने, ना कि मेरे रंग से। अगर किसी को मुझसे शादी करनी है तो वो मुझे मेरी काबिलियत के लिए चुने, ना कि चेहरे के लिए। मेरी बेटी ठीक कह रही है, हम प्रिया का साथ देंगे। दीदी, आप बहुत बहादुर हो, मैं आपके साथ हूँ। एक शनिवार की सुबह प्रिया अपनी माँ सुमित्रा और बहन नैना के साथ बाजार गई थी। नैना की परीक्षा खत्म हो गई थी, इसलिए वे तीनों कुछ सब्जियां और फल खरीदने निकली थीं। बाजार की भीड़ में सुमित्रा एक सब्जी की दुकान पर रुकी और प्रिया और नैना फल की दुकान पर रुकी। सुमित्रा टमाटर और आलू देख रही थी, तभी पीछे से एक आवाज आई। अरे सुमित्रा जी, ये आप हैं? अरे वाह, कितने दिनों बाद मिली। अरे मीना जी, हाँ बहुत दिन हो गए। आप कैसी हैं? मैं तो बिल्कुल बढ़िया हूँ, भगवान की कृपा से सब ठीक ठाक है। अच्छा, आप यहाँ अकेली हैं क्या? नहीं नहीं, मेरी बेटियां भी साथ हैं। रुको, अभी मैं उन्हें बुलाती हूँ। प्रिया, नैना, इधर आओ बेटा। प्रिया और नैना पास की एक दुकान से फल देख रही थी। माँ की आवाज सुनकर वे दोनों आईं। मीना दोनों बहनों को ऊपर से नीचे तक देखते हुए, अरे वाह, ये तो आपकी बेटियां हैं ना? अरे बाप रे, कितनी बड़ी हो गई हैं। पिछली बार तो ये छोटी छोटी थी। याद है सुमित्रा जी, आपकी शादी के बाद जब पहली बार मायके आई थी तब मिली थी ये लोग। तब तो इतनी छोटी थी। और ये बड़ी वाली है ना? हाँ, ये प्रिया है और ये गुलाबी साड़ी वाली नैना है। कितनी उम्र हो गई होगी इसकी अब? 22-23 की होगी ना? हाँ होगी, मैंने हिसाब लगाया तो सही है। अरे वाह, और ये छोटी वाली? हाय राम, कितनी गोरी है, बिल्कुल चांद जैसी, दूध जैसा रंग। और ये तो बहुत ही सुंदर है, बिल्कुल परी जैसी लग रही है। लगता है जैसे किसी फिल्म की हीरोइन हो। सच में बहुत खूबसूरत है। धन्यवाद आंटी, पर मेरी दीदी भी मुझसे बहुत ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, तुम्हारी दीदी अच्छी है, अच्छी है। प्रिया चुपचाप खड़ी रहती है, पर उसके चेहरे पर असहजता साफ दिख रही है। अच्छा सुनो सुमित्रा जी, बड़ी वाली की शादी हो गई क्या? मेरा मतलब है, इतनी बड़ी हो गई है तो जरूर हो गई होगी ना? नहीं मीना जी, अभी नहीं हुई। क्या, अभी तक नहीं हुई? अरे इतनी बड़ी हो गई है और अभी तक शादी नहीं हुई? अरे सुमित्रा जी, ये क्या कह रही हैं?
लड़की इतनी बड़ी हो गई, 22-23 की हो गई और अभी तक घर में बैठी है, लोग क्या कहेंगे? वो प्रिया ना अपनी पढ़ाई पूरी कर रही है, अभी एमए भी कर रही है इसीलिए। अरे तो क्या हुआ, पढ़ाई वढ़ाई तो शादी के बाद भी हो सकती है ना, ये लड़कियों को इतना पढ़ाने से क्या फायदा? अरे आखिर में तो चूल्हा चौका ही करना है, ससुराल में कौन पूछता है कि कितनी पढ़ी लिखी हो, बस अच्छा खाना बनाना आना चाहिए और घर संभालना आना चाहिए। देखो सुमित्रा जी, मैं आपकी वेल विशर हूँ, आपकी पुरानी सहेली हूँ, इसलिए साफ साफ बता रही हूँ, बड़ी वाली का रंग तो आप समझ रही हो ना, सांवली है, काली है, और आजकल के जमाने में खासकर आजकल के लड़के और उनके परिवार वाले तो बस गोरी चिट्टी लड़कियां ही ढूंढते हैं। फेयर एंड लवली चाहिए सबको, टीवी पर भी देखो, फिल्मों में भी देखो, सब गोरी ही चाहिए, ये तो मार्केट की डिमांड है। माँ चलो चलते हैं यहाँ से। मीना प्रिया को इग्नोर करती है और सुमित्रा से बातचीत जारी रखती है। और सुनो, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं तो सच्चाई बता रही हूँ। आप जितनी देर करोगी उतना ही मुश्किल हो जाएगा। लड़की की उम्र बढ़ती जा रही है, 25 की हो जाएगी तो फिर कोई पूछेगा भी नहीं। मेरी एक रिश्तेदार की लड़की का किस्सा सुनाऊं? उसकी लड़की भी ऐसी ही थी, सांवली और थोड़ी मोटी भी थी। बेचारी ने एमए तक पढ़ाई की, पर क्या फायदा हुआ, शादी में बहुत परेशानी हुई। 4-5 साल तक रिश्ते ढूंढते रहे, सब आकर मना कर देते थे, रंग देखकर, फिगर देखकर। आखिर में एक विधुर मिला, 45 साल का था, जिसके 2 बच्चे थे पहली शादी से। पत्नी कैंसर से मर गई थी, तो बेचारी लड़की की शादी वहां करनी पड़ी। अब पूरा दिन वो 2 बच्चों की माँ बनकर रहती है, अपनी कोई जिंदगी नहीं बची। प्रिया दर्द से आंखें बंद करती है, पर चुप रहती है। मीना आगे बोलती जाती है। इसलिए मैं कह रही हूँ सुमित्रा जी, आप समय रहते सोच लो, देर मत करो, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। और देखो, ये छोटी वाली बेटी तो हाय राम बहुत सुंदर है, इसकी तो शादी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसे तो बस पूछो मत, लड़के वाले खुद लाइन में लगे होंगे। इतना गोरा रंग, इतनी सुंदर शक्ल, मेरी सलाह मानो तो इसे पहले ब्याह दो। छोटी वाली की शादी पहले कर दो, फिर बड़ी वाली के बारे में सोचना। पर मीना जी, ऐसा कैसे हो सकता है? बड़ी की शादी पहले होनी चाहिए कि छोटी की? ये तुम क्या कह रहे हो, कुछ पता है? अरे ये पुराने जमाने की बातें हैं, अब तो ऐसा होता है, जिसके लिए अच्छा रिश्ता मिले उसकी पहले कर दो। और वैसे भी बड़ी वाली के लिए तो कुछ ना कुछ कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा, समझ रही हो ना आप? देखो ऑप्शन क्या क्या है, या तो बहुत उम्र में बड़ा लड़का मिलेगा 35-40 साल का, या फिर कम एजुकेटेड मिलेगा, कोई ठीक ठाक पढ़ा लिखा नहीं, जो दुकान चलाता हो या कोई छोटा मोटा काम करता हो, या फिर कोई फिजिकली डिसेबल्ड, विकलांग, या फिर कोई तलाकशुदा या विधुर जिसके पहले से बच्चे हों। ये सोसाइटी का रूल है ना, मैंने तो नहीं बनाया, यही चलन है। रंग रूप से ही लोग शादी तय करते हैं, क्या करोगी, बदल नहीं सकते, ये तो पुराने जमाने से चला आ रहा है। दीदी चलिए चलते हैं यहाँ से। अरे रुको नैना बिटिया, तुम्हारी माँ से थोड़ी बात करनी है। देखो सुमित्रा, प्रिया के लिए नहीं, पर इसके लिए तो मैं अभी से एक बढ़िया लड़का ढूंढ सकती हूँ। हाँ सच में, मेरे भतीजे का दोस्त है, बड़ा अच्छा लड़का है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, गल्फ में जॉब करता है, दुबई में रहता है, महीने का 2 लाख कमाता है। उसकी माँ मेरे पास आई थी, बोली कि एक सुंदर गोरी बहू चाहिए। मैंने उनसे कहा था कि मैं ढूंढूंगी, और ये तो बिल्कुल परफेक्ट है। इतनी सुंदर बहू तो उनके घर की शान बढ़ा देगी, सास ससुर खुश हो जाएंगे, पड़ोसी देखकर जलेंगे कि कितनी सुंदर बहू आई है। और दुबई में रहोगी, बड़े बड़े मॉल, गाड़ियाँ, बंगला सब मिलेगा, क्या लाइफ होगी। क्या कहती हो सुमित्रा जी, मैं बात करवा दूं? लड़के की फोटो भी है मेरे पास, दिखाऊं? प्रिया अब और सहन नहीं कर पाती और गुस्से से आगे बढ़ती है। बस रुकिए आंटी, बस आपने बहुत बोल लिया, अब एक शब्द भी नहीं। क्या तुम मुझसे ऐसे कैसे बात कर सकती हो? हाँ मैं ऐसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि आपने बहुत बोल लिया है, बहुत। आप मेरी माँ की सहेली हैं, आप बड़ी हैं, इसलिए मैंने इतनी देर चुप रहकर सुना, मैंने रिस्पेक्ट दी। पर अब और नहीं, अब मैं बोलूंगी। ये क्या बदतमीजी है? मैं तो तुम्हारी भलाई के लिए। भलाई? ये भलाई है? आप मुझे और मेरी बहन को किसी सामान की तरह कंपेयर कर रही हैं। मैं सांवली हूँ, वो गोरी है, इसलिए वो बेटर है, मैं इंफीरियर हूँ, ये आप कह रही हैं?
आप एक औरत होकर, एक माँ होकर दूसरी औरतों के बारे में ऐसी बातें कैसे कर सकती हैं? अरे मैंने तो सिर्फ सच बोला है। सोसाइटी में यही होता है, समझी तुम? सोसाइटी? कौन सी सोसाइटी? जो हमें सिर्फ हमारे रंग से जज करे, जो ये तय करे कि गोरी लड़की की वैल्यू ज्यादा है और सांवली लड़की की कम? ये कौन सा न्याय है? मैं पूछती हूँ आपसे, क्या रंग से इंसान की काबिलियत तय होती है? क्या रंग से उसके सपने, उसकी मेहनत, उसकी डिग्निटी तय होती है? मैं एमए की टॉपर हूँ, पूरी यूनिवर्सिटी में फर्स्ट आई हूँ। मैं रोज सुबह 5 बजे उठती हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, खाना बनाना, बर्तन धोना, कपड़े धोना, पोछा लगाना। फिर मैं 20 बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती हूँ, उससे मेरी खुद की कमाई होती है। फिर मैं अपनी आगे की पढ़ाई की तैयारी करती हूँ, रात को 11-12 बजे तक पढ़ती हूँ। मैंने कभी भी अपने माता पिता से एक भी शिकायत नहीं की, कभी नहीं कहा कि मैं थक गई हूँ, कभी नहीं कहा कि मुझे आराम चाहिए। मेरे पास खुद की कमाई है, अपनी डिग्निटी है, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है। मैं अपने पिता की बेटी हूँ जिन्होंने मुझे पढ़ाया, मैं अपनी माँ की बेटी हूँ जिन्होंने मुझे संस्कार दिए। और आप कह रही हैं कि मुझे किसी 40 साल के विधुर से या किसी विकलांग से या किसी अनपढ़ से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा रंग सांवला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि भगवान ने मुझे ये रंग दिया है। मैं तो बस तुम्हारी माँ को सलाह दे रही थी, सोसाइटी का रूल बता रही थी। और ये सोसाइटी का रूल है? तो सुनिए, ये रूल गलत है, बिल्कुल गलत, पूरी तरह से गलत। इस रूल को बनाया किसने? किसने कहा कि गोरी लड़कियां ज्यादा वैल्यूएबल है? किसने कहा कि सांवली लड़कियों को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा? ये किसने तय किया? मैं कोई बोझ नहीं हूं जिसे जल्दी से जल्दी उठा देना है। मैं कोई एक्सपायर्ड प्रोडक्ट नहीं हूं जिसे 22-23 की उम्र के बाद कोई नहीं खरीदेगा। मैं एक इंसान हूं, एक लिविंग, ब्रीदिंग, थिंकिंग, फीलिंग इंसान, एक एजुकेटेड औरत हूं जिसके अपने सपने हैं, अपनी पहचान है। मेरी दीदी सही कह रही है। और मेरी बहन, मेरी प्यारी बहन सिर्फ अपने रंग रूप के लिए नहीं जानी जाएगी। हाँ, वो सुंदर है, बहुत सुंदर है, पर वो सिर्फ इसलिए वैल्यूएबल नहीं है। वो इसलिए वैल्यूएबल है क्योंकि वो मेहनती है, पढ़ रही है, अपने सपने देख रही है। वो एक 10th की स्टूडेंट है जो अपनी क्लास में फर्स्ट आई है। उसकी भी अपनी पहचान है, अपनी पर्सनैलिटी है, और आप उसे एक कमोडिटी की तरह बेच रहे हैं। इतनी सुंदर बहू से घर की शान बढ़ेगी, पड़ोसी जलेंगे। ये क्या बात हुई? वो कोई शो पीस है क्या? कोई डेकोरेशन का सामान है? वो भी एक इंसान है, उसे भी वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो वो डिजर्व करती है, ना कि सिर्फ इसलिए उसकी शादी हो जाए क्योंकि वो गोरी है और मार्केट में डिमांड है। सुमित्रा गर्व से प्रिया को देखती है। और सबसे बड़ी बात आंटी, शादी मेरी जिंदगी का अंतिम लक्ष्य नहीं है, ये मेरे एग्जिस्टेंस का अल्टीमेट गोल नहीं है। मैं सिर्फ एक होने वाली बहू नहीं हूँ। मैं पहले अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ, मैं अपने सपने पूरे करना चाहती हूँ, मैं टीचर बनना चाहती हूँ, मैं प्रोफेसर बनना चाहती हूँ, मैं अपनी पहचान बनाना चाहती हूँ। और हाँ, मैं शादी भी करूँगी, पर तब जब सही समय आएगा, जब कोई ऐसा व्यक्ति मिलेगा जो मुझे मेरी काबिलियत के लिए पसंद करेगा, मेरी पर्सनालिटी के लिए रिस्पेक्ट करेगा, मेरे सपनों को सपोर्ट करेगा। कोई ऐसा जो मुझे एक इक्वल पार्टनर समझेगा, ना कि एक घर की नौकरानी। और अगर ऐसा कोई नहीं मिला तो भी कोई बात नहीं, मैं खुश रहूंगी, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीऊंगी। और हाँ, लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, मुझे बिल्कुल भी परवाह नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मुझे परवाह है तो सिर्फ अपनी खुदी की, अपने आत्मसम्मान की, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की। मुझे परवाह है अपने माता पिता की जिन्होंने मुझे ये सब सिखाया। मुझे परवाह है अपनी बहन की जिसे मुझे सही रास्ता दिखाना है। तुम मुझे लेक्चर दे रही हो? मैं तुम्हारी माँ की उम्र की हूँ। हाँ आंटी, आप बड़ी हैं, पर गलत बात गलत ही रोती है, चाहे कोई छोटा बोले या बड़ा। मैं आपको लेक्चर नहीं दे रही, मैं सिर्फ अपनी बात रख रही हूँ। मैं अपनी डिग्निटी के लिए खड़ी हो रही हूँ और मैं माफी नहीं मांगूंगी इसके लिए। सुमित्रा जी, आप अपनी बेटी को समझाइए, इतनी बदतमीजी ठीक नहीं है लड़कियों के लिए। सुमित्रा दृढ़ता से पहली बार अपनी आवाज उठाते हुए मीना से कहती है, नहीं मीना जी, मेरी बेटी ने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही। आपने जो कुछ कहा वो गलत था। आपको माफी मांगनी चाहिए, हमसे नहीं, अपने आप से। नैना साहस करके आगे आती है और अपनी बात कहती है, हाँ आंटी, दीदी सही कह रही हैं। हम दोनों बहनें एक दूसरे के साथ हैं, हमेशा।
और हमें किसी की दया नहीं चाहिए, ना आपकी ना सोसाइटी की। हम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जिएंगी। मैं तो बस भलाई के लिए कह रही थी, मैं तो तुम्हारी हेल्प करना चाह रही थी। पर ठीक है, अब मैं कुछ नहीं कहूंगी, तुम लोग जो मर्जी करो। मुझे आपकी ऐसी भलाई नहीं चाहिए जो मेरी बहन और मुझ में भेदभाव करे। मुझे वो हेल्प नहीं चाहिए जो हमें सिर्फ रंग रूप से जज करे। मुझे वो सोसाइटी नहीं चाहिए जो हमारी वैल्यूज सिर्फ हमारी स्किन कलर से तय करे। अब आप जाइए प्लीज। बहुत बड़ी हो गई हो तुम लोग, देखती हूँ आगे क्या होता है। जब कोई रिश्ता नहीं आएगा तब समझोगी। सुमित्रा जी, आप बाद में पछताओगी, मेरी बात याद रखना। मीना गुस्से में वहां से चली गई। राजेश की कपड़े की दुकान में एक दिन एक पुराना ग्राहक आया। उसका नाम विनोद था। वो राजेश का स्कूल का दोस्त था। अरे राजेश, कैसे हो यार, बहुत दिनों बाद मिले। हाँ विनोद, बहुत दिन हो गए। कैसे हो तुम? मैं बढ़िया हूँ यार, सब ठीक ठाक है। अच्छा सुनो, मेरे बेटे की शादी है अगले महीने, तुम आओगे ना? हाँ हाँ जरूर आऊंगा। बधाई हो भाई, उनकी जोड़ी सलामत रहे। धन्यवाद यार। अच्छा, तुम्हारी बेटियों का क्या हाल है? बड़ी वाली की शादी हो गई? नहीं यार, अभी नहीं हुई। अरे यार क्या बात है, इतनी बड़ी हो गई होगी अब तक तो, 22-23 की होगी ना, अभी तक शादी नहीं हुई। चलो मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ। मेरे एक दूर के रिश्तेदार का लड़का है, 40 साल का है, तलाकशुदा है, 2 बच्चे हैं, पर अच्छी कमाई है। वो कह रहा था कि उसे एक ऐसी लड़की चाहिए जो बच्चों की देखभाल कर सके और घर संभाल सके। तुम्हारी बेटी तो मैंने फोटो देखी थी कभी, वो तो सांवली है ना, तो परफेक्ट रहेगी। वो लड़का भी ज्यादा डिमांडिंग नहीं है, बस घर संभालने वाली बहू चाहिए। क्या कहते हो, मैं बात करवा दूं? देखो राजेश, मैं तुम्हारा दोस्त हूं इसलिए बता रहा हूं। सांवली लड़की के लिए अच्छे रिश्ते नहीं मिलते, तुम्हें कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। या तो उम्र में बड़ा लड़का ढूंढो या फिर कम पढ़ा लिखा। ये तो सोसाइटी का रूल है, तुम कुछ नहीं कर सकते। मेरी मानो तो जितनी जल्दी हो सके शादी कर दो, वरना और मुश्किल हो जाएगा। लोग बातें बनाएंगे कि लड़की इतनी बड़ी हो गई, अभी तक शादी नहीं हुई। क्या सोचेंगे लोग? बस विनोद, बस। तुम मेरे दोस्त हो इसलिए इतनी देर सुना, पर अब और नहीं। मेरी बेटी किसी सामान की तरह नहीं है कि जिसे मैं किसी के भी हाथ बेच दूं। मेरी प्रिया एमए की टॉपर है। वो रोज सुबह 5 बजे उठती है, घर का काम करती है, ट्यूशन पढ़ाती है, अपनी पढ़ाई करती है। उसने कभी एक भी शिकायत नहीं की। वो मेरी बेटी है, मेरा गर्व है। और तुम कह रहे हो कि मैं उसकी शादी एक 40 साल के तलाकशुदा आदमी से कर दूं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो सांवली है? क्या यही सोसाइटी का रूल है? तो ये रूल गलत है और मैं इस रूल को नहीं मानूंगा। मेरी बेटी को वो इज्जत मिलेगी जो वो डिजर्व्स करती है। अगर कोई लड़का उसे उसकी काबिलियत के लिए नहीं चाहता तो मुझे ऐसा लड़का नहीं चाहिए। मैं अपनी बेटी की खुशी के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा। और हाँ, लोग क्या सोचेंगे मुझे परवाह नहीं। मुझे परवाह है तो सिर्फ अपनी बेटी की खुशी की। अब तुम जाओ यहां से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अरे राजेश, मैं तो बस तुम्हारी हेल्प करने की सोच रहा था, गुस्सा क्यों कर रहे हो? मुझे तुम्हारी ऐसी हेल्प नहीं चाहिए, अब निकलो। विनोद चला गया। राजेश वहीं बैठ गए, हाथों में चेहरा छुपाकर। उनकी आंखों में आंसू थे। एक रात की बात है। राजेश और सुमित्रा अपने कमरे में बैठे थे। दोनों चिंतित थे। सुमित्रा, मैं बहुत परेशान हूँ। प्रिया की उम्र बढ़ती जा रही है, 23 साल की हो गई, अभी तक एक भी रिश्ता नहीं टिका। मैं भी बहुत परेशान हूँ, पर क्या करें, लोग सिर्फ रंग देखते हैं। अब सब भगवान भरोसे हैं। मैंने इतनी जगह रिश्ते के लिए बात की, पर हर बार यही बहाना, लड़की सांवली है। प्रिया इतनी होशियार है, इतनी समझदार है, पर लोग ये नहीं देखते। बस लोगों को उसका काला रंग दिखता है। हो गया। अरे रंग क्या है, एक दिन ढल जाना है। कभी कभी लगता है कि हमने बेटी को क्या दिया, बस दुख और अपमान। नहीं, ऐसा मत कहो। हमने प्रिया को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छे संस्कार दिए हैं। भगवान पर भरोसा रखो, सही समय आने पर सही रिश्ता मिलेगा। दरवाजे के बाहर प्रिया खड़ी ये सब सुन रही थी। उसे बहुत बुरा लगा। वो अपने कमरे में गई और रोने लगी। मैं अपने माँ बाप के लिए बोझ बन गई हूँ। नहीं, मुझे कुछ करना होगा। मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। प्रिया ने पीएचडी में दाखिला ले लिया। उसका विषय था भारतीय समाज में रंग के आधार पर भेदभाव। वो हर रोज पीली या नीली सूती साड़ी पहनकर विश्वविद्यालय जाती। वहां उसकी मुलाकात प्रोफेसर सुहाना वर्मा से हुई। सुहाना वर्मा एक मशहूर समाजशास्त्री थीं। प्रिया,
तुम्हारा विषय बहुत अच्छा है, ये समाज के लिए जरूरी है। धन्यवाद मैडम, मैं इस विषय पर काम करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने खुद ये भेदभाव झेला है। मैं समझ सकती हूँ, पर याद रखो तुम्हारा अनुभव तुम्हारी ताकत है, इसे कमजोरी मत बनने दो। प्रिया ने अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया, साथ ही वो सामाजिक संस्था में भी काम करती रही। वहाँ वो गरीब लड़कियों को पढ़ाती, उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित करती। देखो बच्चों, तुम्हारा रंग, तुम्हारी जाति, तुम्हारा धर्म, ये सब तुम्हारी पहचान नहीं है। तुम्हारी पढ़ाई, तुम्हारी मेहनत, यही तुम्हारी असली पहचान है। दीदी, पर लोग तो हमें देखते ही नहीं, हम गरीब हैं, सांवली हैं। तो क्या हुआ, मैं भी सांवली हूँ, पर मैंने हार नहीं मानी। तुम भी मत मानो, पढ़ो, आगे बढ़ो, एक दिन लोग तुम्हें जरूर पहचानेंगे। एक दिन प्रिया एक सेमिनार में गई। वो अपनी पसंदीदा मेहरून साड़ी पहनकर गई थी। वहाँ उसे अपने शोध पर प्रस्तुति देनी थी। भारतीय समाज में रंग के आधार पर भेदभाव एक गंभीर समस्या है। हम देखते हैं कि गोरे रंग को सुंदरता का पैमाना माना जाता है, जबकि सांवले रंग को हीन समझा जाता है। ये सोच बदलनी होगी। उसकी प्रस्तुति बहुत प्रभावशाली थी। सभी लोगों ने तालियां बजाईं। सेमिनार के बाद एक युवक प्रिया के पास आया। नमस्ते, मैं अर्जुन मेहता हूँ। मैं भी समाज शास्त्र में रिसर्च कर रहा हूँ। आपकी प्रस्तुति बहुत अच्छी थी। धन्यवाद। आप किस विषय पर काम कर रहे हैं? मैं जाति व्यवस्था पर काम कर रहा हूँ, पर आपका विषय भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आप कॉफी पर चर्चा करना चाहेंगी? दोनों कॉफी पीने गए। उन्होंने अपने शोध के बारे में बात की। अर्जुन प्रिया की सोच से बहुत प्रभावित हुआ। प्रिया जी, आपकी सोच बहुत गहरी है। लगता है आपने खुद ये सब अनुभव किया है। जी हाँ, मैंने बचपन से ये भेदभाव झेला है। मेरा सांवला रंग हमेशा मेरे लिए समस्या बना। ये तो बहुत गलत है। असली सुंदरता तो इंसान की सोच में होती है, दिल में होती है। आप ठीक कह रहे हैं, पर समाज को ये समझने में अभी वक्त लगेगा। हम जैसे लोग मिलकर समाज को बदल सकते हैं। क्या हम एक साथ कोई प्रोजेक्ट कर सकते हैं? ये अच्छा विचार है, चलिए कोशिश करते हैं। प्रिया और अर्जुन की मुलाकातें बढ़ती गई। वे साथ में रिसर्च करने लगे, सेमिनार में जाने लगे। धीरे धीरे दोनों के बीच एक गहरी दोस्ती बन गई। एक दिन प्रिया अर्जुन को अपनी घर ले आई। माँ, ये अर्जुन है, मेरे रिसर्च पार्टनर। नमस्ते बेटा, आओ बैठो। तुम भी रिसर्च करते हो? जी आंटी, मैं भी समाजशास्त्र में पीएचडी कर रहा हूँ। प्रिया जी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। नैना भी अपने कमरे से निकल कर आई। उसने हल्की पीली साड़ी पहनी थी। नमस्ते, आप प्रिया जी की बहन हैं? जी हाँ, मैं नैना हूँ। आप दोनों बहनें बहुत अच्छी लगती हैं साड़ी में। धन्यवाद। अर्जुन प्रिया के परिवार से मिलकर बहुत खुश हुआ। उसे प्रिया का परिवार बहुत सरल और प्यारा लगा। महीने बीतते गए। प्रिया और अर्जुन का साथ गहरा होता गया। अर्जुन को प्रिया की हर बात अच्छी लगती, उसकी सोच, उसकी मेहनत, उसका समर्पण। प्रिया भी अर्जुन की संवेदनशीलता से प्रभावित थी। एक शाम दोनों पार्क में बैठे थे। प्रिया ने नीली साड़ी पहनी थी। सूरज डूब रहा था। प्रिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ, कहो ना। पिछले कई महीनों में तुम्हें जानकर मैंने बहुत कुछ सीखा। तुम्हारी मजबूती, तुम्हारा दृढ़ संकल्प, सब कुछ मुझे पसंद है। दरअसल मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। प्रिया चौंक गई। उसे विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। अर्जुन, तुम जानते हो ना कि मैं सांवली हूँ। मेरे लिए कभी कोई रिश्ता नहीं आया। प्रिया, मैंने तुम्हारे दिल को देखा है, तुम्हारी आत्मा को देखा है। तुम्हारी आंखों में जो गहराई है, तुम्हारे चेहरे पर जो मासूमियत है, ये सब बेहद खूबसूरत है। जो लोग सिर्फ रंग देखते हैं, वे असली सुंदरता क्या जाने। मुझे तुमसे प्यार है, पूरी प्रिया से, जैसी तुम हो। अर्जुन, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई मुझे इस तरह चाहेगा। मैं इंतजार करूंगा। जितना वक्त चाहिए ले लो। प्रिया ने उस रात अपनी माँ को सब बता दिया। वो अपने कमरे में माँ के साथ बैठी थी। माँ, अर्जुन ने मुझसे शादी की बात कही है। सच? ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। अर्जुन बहुत अच्छा लड़का है। पर माँ, उसके घर वाले क्या कहेंगे? मैं सांवली हूँ, क्या वे मुझे स्वीकार करेंगे? बेटा,
अर्जुन ने तुम्हें चुना है। अगर उसके घर वाले भी उसी जैसे हैं तो वे भी तुम्हें स्वीकार करेंगे। जब अर्जुन ने पहली बार अपने माता पिता को प्रिया के बारे में बताया, माँ, पापा, मैं आप लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बेटा, बोलो, क्या बात है? तुम थोड़ी चिंतित लग रहे हो। मैंने एक लड़की को पसंद किया है। उसका नाम प्रिया है। वो बहुत होशियार है, समाज शास्त्र में पीएचडी कर रही है। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। वो कैसी है? मेरा मतलब दिखने में कैसी है? वो बहुत अच्छी है माँ, बस एक बात है, वो सांवले रंग की है। कमरे में थोड़ी देर के लिए खामोशी छा गई। बेटा, तुमने कहा ना कि वो होशियार है, अच्छी है, तो जरूर उस लड़की में कोई बात होगी। जी पापा, बहुत होशियार है, पढ़ाई में तो बहुत ही है। तो फिर रंग की क्या बात है? हमें तो उसके दिल को देखना है, उसके संस्कारों को देखना है। कामकाजी हो, रंग का क्या है? बिल्कुल अर्जुन, तुम उसे घर ले आओ, हम उससे मिलना चाहते हैं। धन्यवाद पापा, धन्यवाद माँ, आप लोग सच में बहुत अच्छे हैं। बेटा, हम तुम्हारी खुशी चाहते हैं और जो लड़की तुमने चुनी है वो जरूर खास होगी। हमें अपने बेटे पर पूरा भरोसा है। अगले दिन अर्जुन अपने माता पिता को लेकर आया। उसके पिता श्री विक्रम मेहता एक रिटायर्ड प्रोफेसर थे और माँ श्रीमती अनीता मेहता एक स्कूल टीचर थीं। नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, अर्जुन ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया है। बेटा, अर्जुन ने बताया कि तुम बहुत अच्छा काम कर रही हो। हम तुम्हारे शोध के बारे में सुनना चाहते हैं। प्रिया ने अपने शोध के बारे में बताया। विक्रम मेहता और अनीता मेहता बहुत प्रभावित हुए। बेटा, तुम्हारा विचार बहुत अच्छा है। समाज को ऐसे लोगों की जरूरत है। प्रिया बेटा, हम बहुत खुश हैं कि अर्जुन ने तुम्हें चुना। तुम एक समझदार और काबिल लड़की हो। हमें तुम बहू के रूप में बहुत पसंद हो। प्रिया की आंखों में आंसू आ गए। पहली बार किसी ने उसे इतना सम्मान दिया था। धन्यवाद आंटी, आपने मुझे इतना सम्मान दिया। बेटा, ये तो तुम्हारा हक है। तुम्हारी काबिलियत, तुम्हारा दिल, यही असली सुंदरता है। दोनों परिवारों ने मिलकर शादी की तारीख तय की। नैना बहुत खुश थी। दीदी, मुझे कितनी खुशी हो रही है। आपको आपके जीवन साथी मिल गए और अर्जुन भैया इतने अच्छे हैं। नैना, अब तेरी बारी है। अमित बहुत अच्छा लड़का है, तू भी शादी कर ले। हाँ दीदी, अब मैं तैयार हूँ। 2 महीने बाद एक ही मंडप में दोनों बहनों की शादी हुई। प्रिया ने लाल रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी जिस पर सोने का काम था। उसने हल्का श्रृंगार किया था। नैना ने गुलाबी रंग की बनारसी साड़ी पहनी थी। प्रिया अर्जुन के घर आ गई। पहले दिन सुबह अनीता मेहता ने प्रिया को मंदिर ले गई। बेटा, ये हमारे घर का मंदिर है। हर सुबह यहाँ दिया जलाना। जी माँ। और सुनो, इस घर में तुम बहू नहीं, बेटी हो। जो मन में आए बोलना, कभी झिझकना नहीं। धन्यवाद माँ, आपने मुझे इतना प्यार दिया। प्रिया ने अपनी पढ़ाई जारी रखी। अर्जुन उसका पूरा साथ देता था। दोनों ने मिलकर एक एनजीओ शुरू किया, समानता। ये एनजीओ रंग के आधार पर होने वाले भेदभाव के खिलाफ काम करता था। प्रिया, हमें स्कूलों में जाकर बच्चों को जागरूक करना चाहिए। हाँ, ये अच्छा विचार है। अगर बचपन से ही सही शिक्षा मिले तो समाज बदल सकता है। प्रिया और अर्जुन स्कूलों में जाने लगे। वे बच्चों को समझाते कि रंग से किसी की पहचान नहीं होती। देखो बच्चों, अगर एक पेंसिल काली है और दूसरी सफेद, तो क्या दोनों लिख नहीं सकती? दोनों का काम एक ही है ना? जी दीदी, आपने सही कहा। ठीक उसी तरह इंसान का रंग अलग हो सकता है, पर सबका दिल एक जैसा है। सबको प्यार सम्मान चाहिए। और हाँ बच्चों, असली सुंदरता तो अच्छे कामों में है, दूसरों की मदद करने में है। प्रिया ने अपनी पीएचडी पूरी की। उसका शोध इतना अच्छा था कि एक पब्लिशर ने उसे किताब के रूप में छापने का प्रस्ताव दिया। किताब का नाम था रंग से परे एक सफर। किताब बहुत मशहूर हुई। अखबारों में रिव्यू आने लगे। प्रिया जी, आपकी किताब ने समाज में एक नई बहस छेड़ दी है। आप अपने अनुभव के बारे में बताइए। देखिए, मैंने बचपन से रंग के आधार पर भेदभाव झेला है। लोगों ने मुझे सिर्फ मेरे रंग से जाना, पर मैंने हार नहीं मानी। मैंने अपनी काबिलियत से अपनी पहचान बनाई। मैं चाहती हूँ कि हर लड़की, हर इंसान ये समझे
कि रंग कोई पहचान नहीं है। आपके पति अर्जुन जी ने आपका कैसे साथ दिया? अर्जुन ने मुझे वो सम्मान दिया जो मुझे हमेशा से चाहिए था। उन्होंने मुझे मेरी काबिलियत के लिए चुना, न कि चेहरे के लिए। वो मेरी ताकत है। नैना भी अपने ससुराल में खुश थी। अमित और उसके परिवार वाले नैना से बहुत प्यार करते थे। नैना अक्सर प्रिया से मिलने आती। दीदी, आपकी किताब पढ़ी, बहुत अच्छी है। मुझे गर्व है आप पर। नैना, ये सफर आसान नहीं था, पर तूने हमेशा मेरा साथ दिया। तू मेरी ताकत रही है। दीदी, आप मेरी प्रेरणा हो। आपने मुझे सिखाया कि असली खूबसूरती दिल में होती है।